शुएब शाहीन साहब, क्या कोई होमवर्क कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि तमाम तर जो काबीना के अरकान थे, या वो तहरीक इस्तेहकाम में चले गए हैं, या वो मफरूर हैं, अंडरग्राउंड हैं, कुछ जेलों के अंदर हैं। किस तरीके से आप लोग इंतखाबात लड़ेंगे? किस तरीके से आप लोग टिकट्स बांटेंगे? क्या कर रहे हैं? कोई होमवर्क बैकडोर में चल रहा है क्या? खान साहब तो अंदर हैं। हिकमत अमली हमारी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। हर हलके में हमारे पास 7 से 14 के दरमियान कैंडिडेट्स हैं और इंशाल्लाह आपको वक्त बताएगा। लोग आएंगे, ये जो कुछ कर रहे हैं, मज़ीद नफ़रतें फैल रही हैं इनके ख़िलाफ़, लोग और गुस्से में हैं। इंशाल्लाह लोग आएंगे, वोट डालेंगे और आपको नज़र आएगा कि किस तरह PTI बहुत बड़ी लीड के साथ इंशाल्लाह जीतेगी। शुएब शाहीन साहब, आपने कहा कि हर हलके में 13 से 14 कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 7 से 14 कैंडिडेट बकौल आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवेलेबल हैं, लेकिन खान साहब तो जेल में है। इंटरव्यूज़ कौन करेगा इन कैंडिडेट्स के? देखें, हमारे यहाँ एक कोर कमेटी का तरीक़ाकार है। तमाम फ़ैसले इमरान खान साहब ख़ुद करेंगे और जो वो नहीं कर पाएंगे, कोर कमेटी विद द कंसेंसस या विद मेजॉरिटी व्यू से वो फ़ैसले करेंगे और वो कर रहे हैं। तो आपका ख्याल है कि हमारी हिकमत अमली, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आप सिर्फ इलेक्शन शेड्यूल आने दें, आपको गहमा गहमी नज़र आएगी। आपको PTI सबसे टॉप मोस्ट, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक में नज़र आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल के अंदर, वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर। कोर कमेटी में इस वक्त कौन सीनियर तरीन लीडर है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बाद, जो कि तमाम तर उमूर को देख रहा है बारीकी से? देखें, ये खान साहब ख़ुद ये कह गए थे, इवन शाह महमूद कुरैशी साहब भी जब यहाँ बतौर वाइस चेयरमैन काम कर रहे थे, बल्कि आपको याद होगा कि यहाँ हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी हम घर ही नहीं पहुँचे थे तो उनको उठा दिया गया था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये खुद फरमाया था कि पूरी कोर कमेटी बैठेगी और वो मेजॉरिटी व्यू से फ़ैसले करेंगे और सारे मिलके वो फ़ैसले कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान कोऑर्डिनेशन है, हमारे दरमियान कंसेंसस है, हमारे दरमियान एक बात कमिटमेंट है कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर या इमरान खान है या PTI है, और वो फेडरेशन की अलामत है। लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट है और लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। कोई वोटर हमारा तकसीम नहीं हुआ। आप मार्केट में चले जाओ, किसी पब्लिक प्लेस में चले जाओ, आपको लोगों के जज्बात, लोगों के एहसासात, लोगों की इमरान खान और उनके साथ मोहब्बतें आपको खुद बहुत पता चल जाएगी। शुएब शाहीन साहब, अगर अपकमिंग इलेक्शंस में आप लोग जीत जाते हैं, मेजॉरिटी के साथ जीतते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ इमरान खान जेल में होने के बावजूद आप लोग जीत जाते हैं, तो वज़ीर आज़म कौन होगा आप लोगों का? किस तरीके से हुकूमत को चलाएंगे? क्योंकि खान साहब भी सरबराह हैं पार्टी के भी, और ज़ाहिर सी बात है वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी वही होंगे, लेकिन अगर वो जेल में होते हैं, उनके एब्सेंस में किस तरीके से हुकूमत चलाएंगे आप लोग? पहली बात तो यह है कि इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे इलेक्शन से पहले। दूसरी बात यह है कि अगर वो जेल में भी हुए तो जेल से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार इमरान खान साहब हैं और इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेंगे। और अगर खुदा न खास्ता माफिया ने उनके रास्ते में रुकावटें डाली तो जो उनका नॉमिनी होगा वो बनेगा, उनका कोई भी कारकुन होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। आपका वक्त कीमती है, लास्टली बताइएगा, आपने कहा कि इमरान खान साहब जेल के अंदर से जो है इलेक्शन लड़ेंगे, क्या कानून में ये ऑप्शन, ये गुंजाइश मौजूद है कि कोई मुलजिम जेल के अंदर से इलेक्शन लड़ सकता है, कैंडिडेट इंतखाब लड़ सकता है? जी बिल्कुल, इसमें लॉ में किसी किस्म की कोई कबाहत और प्रिवेंशन नहीं है। और कई लोग जो जेलों से इलेक्शन लड़े हैं, बड़ी लीड से जीते हैं। कागजात कैसे जमा कराएंगे? जेल से बाहर तो सकते हैं, वहाँ से वो भेज सकते हैं। प्रपोजल सेकेंडर जमा करा सकता है, किसी भी ज़रिए से जमा करा सकते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी हो सकती है। इसमें किसी किस्म की कोई लीगल कबाहत नहीं है। पहला जलसा कब कर रहे हैं? इंतखाब अनाउंस होने के बाद, डेट आने के बाद पहला जलसा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। कहाँ से आगाज़ कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान से? विफाक में भी, इस्लामाबाद में कब से आ रहे हैं? इस्लामाबाद में भी बहुत जल्दी करेंगे। इस्लामाबाद में कौन लीड कर रहे हैं तमाम तर आप लोगों की? सब वर्कर्स हैं, हम सब लीडर्स भी हैं, हम सब वर्कर्स भी हैं। आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में और इंक्लूडिंग इस्लामाबाद में हम लीड करेंगे और इलेक्शन हम जीतेंगे और पब्लिक में भी हम जाएंगे। हमारा ऑलरेडी पब्लिक के साथ राब्ता है। शुएब शाहीन साहब, आप किस हल्के से इंतखाब लड़ेंगे? जो इमरान खान साहब का और कमेटी का फैसला होगा, मैं उनका पाबंद हूँ। अच्छा, शुएब शाहीन साहब, ये बताइएगा कि कल से खुशखबरियाँ, अच्छी खबरें PTI के लिए आना शुरू हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब आप लोगों के लिए आपको क्या लगता है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, बेहतरी की जानिब चीज़ें जा रही हैं, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा आप कर रहे थे, क्या उसी जानिब अब ट्रैक पर चल चुके हैं आप लोग? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद।
आज कम से कम इलेक्शन की एक तारीख का आना हमारे लिए एक खुश आमदीद बात है, लेकिन जब तक उन किरदारों का तयन करके उनको सज़ा नहीं मिलेगी, हम समझेंगे कि ये अभी अधूरा है, मुकम्मल नहीं हुआ हमारा मिशन। दूसरी बात ये, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड दूर की बात है, हमारे पास फील्ड हो और हम लेवल ख़ुद कर लेंगे। आज 90% आबादी, पब्लिक, लोग, अवाम इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़े हैं, लेकिन जुल्म यह है कि उनके बंदूक को उठाया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, चार दीवारी की पामाली हो रही है, ख़वातीन के साथ जाती हो रही है, बच्चों के साथ जाती हो रही है, उनको ड्राई क्लीनिंग मशीन से गुजारा जा रहा है। अच्छा। या अदम इस्तेकाम पार्टी कहें या इस्तेकाम पार्टी कहें, किंग्स पार्टी में शामिल करने के लिए प्रेशर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर।